प्रतिष्ठित श्याम बाबा मंदिर गर्भगृह अंतर्गत मेन द्वार तोरण द्वार प्रारंभगत्वेन अद्य समय श्री सूर्यनारायण कुंभराशि स्थितः चंद्रराशि यथा स्थितः यथा च सुमंगल्य प्राप्ति कामना संसिद्ध्यर्थं सकल श्याम परिवाराय सुमंगल्य प्राप्ति कामना संसिद्ध्यर्थं निर्विघ्न कार्य संपूर्णार्थं श्याम परिवार श्याम कुटुंब परिवार सहित अमुख गोत्र सहित अपना गोत्र याद कीजिएगा। अमुख तथा काश्य गोत्र मित्तल गोत्र अमुख शर्मा हम अमुख वर्मा हम अमुख गुप्ता हम अमुख दासो हम सपरिवार सहित जजाग्रत दूरम दयितु दैवंतो सप्तथैवैति दूरंगमं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम संकल्प करें परमात्मा संकल्प सिद्धिरस्तु। अभिघ्नाय नमः इदं फलं मया देवं सुमंगल भवः। अब हम ओम नैवेद्यं निवेदयामि परमात्मने नमः सर्ववितरादि गन्धक चतुर्भुजामि प्रणाय व्यानाय वदनाय वन्दनाय स्मराय भगवत नारायणाय नमः सुप्रसन्न भव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य मित्तल साहब से प्रार्थना के अपने हाथ से अरे एक ही बात यहाँ ऊपर 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 ठीक है ऊपर ठीक है बोलो हरे के सहारे की प्रधान जी तेरी आईडी ज्यादा मुझे 1 मिनट जी 1 मिनट 1 मिनट तो 4 मिनट रोक ले यार। चलो जी चलो जी चलो जी काट दो जल्दी जी कर दो काम जी भी देंगे बोल शाम प्यारे की बोल शाम हमारे की ट्राई आपने शुभारंभ किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? 1 मिनट जाओ, सबको हो जाने दो, सब इकट्ठे हो जाने। ऐसा है, मैं आज अपने आप में इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आज तोरण द्वार का शुभ आरंभ, इसका फाउंडेशन परमपिता परमात्मा की कृपा से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये जो तोरण द्वार का शुभ आरंभ आज हमने सबने मिलके किया, सही मायने में ये भगवान की कृपा है। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, काफ़ी दिन से श्याम प्रेमियों की ये डिमांड चल रही थी कि हमारे हांसी में तोरण द्वार होना चाहिए। बहुत बड़ा यहाँ जागरण होता है 3 दिन 4 दिन का, और मुझे भी वहाँ आके नतमस्तक होने का मौका मिलता है हर वर्ष। और हर वर्ष श्याम प्रेमी डिमांड करते थे, मगर ना जाने क्यों, क्योंकि होता वही है जो परमपिता परमात्मा को मंजूर होता है। जब उनकी कृपा होती है तो सब कुछ काम हो जाता है। ना जाने क्यों मेरे मुंह से नहीं निकल पाया। मैं इनको कहता रहा कि करेंगे जी, देखेंगे जी, सोचेंगे जी। एक दिन 1 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है। पिछली 1 अगस्त को, यानी कि आज से करीब 8 महीने पहले, 8 महीने हुए, 6 महीने पहले, तो मैं बाबा के यहाँ नतमस्तक होने आया मेरे जन्मदिन वाले दिन। उस दिन मित्तल साहब ने फिर वही बात कही, तो उस दिन बाबा ने मेरी ज़बान पे कहलवा दिया कि तोरण द्वार बनेगा। और मैं उसी दिन से प्रयासरत हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ
हरियाणा सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे एक कहने पे ही ये तोरण दरबार मंजूर किया, साथ के साथ 14 करोड़ रुपए की और राशि भी जो विकास कार्यों के लिए। सर कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा? एक्शन साहब, कितना टाइम लगेगा इसमें बनने में? इसमें 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। बजट कितना अमाउंट कितना है? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए की लागत से बनेगा। और फिर भी 50 लाख रुपए तो इसके मंजूर हो गए, आ भी गए पैसे। फिर भी अगर कोई कसर मसर रही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात में कभी मना नहीं करते। जब भी हमने कहा है, जो भी रिक्वेस्ट लेके गए हैं, उन्होंने हमारी हर प्रार्थना को स्वीकार किया है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस तोरण दरबार का शिलान्यास कहो, नारियल फोड़ना कहो, भूमि पूजन कहो, जो भी है ये मेरे हाथ से हुआ। किया तो सब परमात्मा ने है, मैंने कुछ नहीं किया। कहते ना, करते हो कन्हैया आप, मेरा नाम हो रहा है। मेरे को तो भगवान ने ये श्रेय दिया। इसके लिए मैं भगवान को भी नतमस्तक होता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े काम का मुझे श्रेय दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसी कार्यकाल में बनवा दोगे या सर अगला कार्यकाल लगेगा सर? वो कह रहे हैं 4-5 महीने में बन जाएगा। 4-5 महीने इस कार्यकाल में मीन, अभी हमारे 6 महीने 8 महीने बाकी हैं। और आगे भी आप लोग चाहोगे तो आगे भी आ जाएंगे। आचार संहिता लागू नहीं आएगी? नहीं, काम शुरू होने के बाद कोई आचार संहिता लागू नहीं आती। अगर ये काम आज शुरू ना होता तो आचार संहिता तक रुक जाता, तो फिर आचार संहिता में काम शुरू नहीं कर सकते। जो काम आज शुरू हो गए उनके आचार संहिता कोई आड़े नहीं आती। विधायक जी, आज काफी नारियल फोड़ने आपने, काफी नारियल फोड़ने। हाँ, आज काफ़ी जगह प्रोग्राम है। अब ना लगातार आचार संहिता से पहले जितने भी हमारे काम पाइपलाइन में थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शुरुआत हो जाए ताकि काम में रुकावट ना पड़े। साहब, आप ही उद्घाटन करेंगे क्या इसका? भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान वो दिन भी देगा जिस दिन, हाँ बिल्कुल पक्की इच्छा है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, जब वो रेवाड़ी में एम्स 22वें एम्स का शिलान्यास कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इसका शिलान्यास भी मैं कर रहा हूँ और इसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। तो भगवान कृपा करे, आज इसका शिलान्यास हमारे हाथों से हुआ है। भगवान कृपा करे इसका उद्घाटन भी हम करें। ये परमात्मा कहते हैं कि हांसी शहर को सुंदर बनाएंगे। हाँ जी। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, अगर आप पीछे चले जाओ तो इतना बुरा हाल था सफाई का, हम किसी गली से निकल ही नहीं सकते थे, रुमाल रखना पड़ता था। मैं 100% संतुष्ट नहीं हूँ आज भी सफाई से, मगर पहले से काफ़ी सुधार है। और भी हमारे नगर परिषद के जो हमारे प्रधान जी हैं, हमारे उप प्रधान हैं, सभी हमारे पालिका नगर परिषद के सदस्य हैं, हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कोशिश कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। आगे और भविष्य में और ज़्यादा सुधार होगा। मित्र साहब, आप कैसे देखते हो आज किस कार्यक्रम? आज शाम भक्तों में बड़ा उत्साह है, बड़ी खुशी की बात है कि आज तोरण द्वार का यहाँ शुभारंभ हो रहा है और भक्तों में जोश देखने लायक ही बनता है, क्योंकि हमारी बड़ी बहुत इच्छा थी कि हांसी में भी खाटू धाम की तर्ज पर एक तोरण द्वार बने, और आज भैया साहब ने हमारी वो डिमांड पूरी की है और यहाँ पर तोरण द्वार का भूमि पूजन हुआ है। तो वास्तव में आप सभी बधाई के पात्र हो।